आज की वीडियो में मैं सिखाने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी का ये प्यारा सा फ्लावर ड्रेस पैटर्न। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज मैं अपने वीडियो में बहुत ही प्यारा लड्डू गोपाल की विंटर ड्रेस का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस कलर का उनका ड्रेस यूज़ कर रही हूँ इस कलर में। और मैं यहाँ दूसरा कलर जो डिज़ाइन डालूंगी वो इस वाइट कलर में और थोड़ा सा ब्लैक कलर में उसके लिए यूज़ करूँगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं ब्लैक कलर थोड़ा सा यूज़ करूँगी। स्टार्टिंग हम ब्लैक कलर से ही करेंगे डिज़ाइन की। तो मैं सबसे पहले इसको साइड में रख देती हूँ ब्लैक कलर को, और यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे चोली से। तो चोली बनाने के लिए मैं 5 नंबर के 5 नंबर के लड्डू गोपाल या 6 नंबर के लड्डू गोपाल को ये जो चोली है वो फिट आएगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर नॉट बनाएंगे इस तरह से। आप इस तरह से नॉट बना लीजिए धागा लपेटते हुए। यहाँ पे हम 18 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 हमने 18 यहाँ पर चेन कंप्लीट कर ली अपनी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, धागा डबल करना है और 1 2 और 3, तीसरी चेन में थर्ड चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया निकालना है इस तरह से। और नेक्स्ट चेन में भी हमें डबल क्रोशिया निकालना है। इसी तरह से हर चेन में हमारे पास जितनी भी चेन है यहाँ पर हम सभी में से डबल क्रोशिया एक बार निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये यहाँ पर मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, इसको पलट लेंगे और पहली चेन में हम डबल क्रोशिया इस तरह से निकालेंगे और साथ के साथ इस धागे को भी हम बंद करते हुए जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम बंद कर लेंगे। पहली चेन में हमने डबल क्रोशिया निकाल लिया है। दूसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमारे एक चेन का पार्ट था और एक डबल क्रोशिया, तो 2 हमारे इसमें हो गए थे और हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक चेन में से ले लिए हैं। नेक्स्ट में से भी आपको ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया निकालना है, यानी सभी चेन में से 2 डबल क्रोशिया हमें निकालना है एक चेन में से 2 बार। तो ये रो हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर 2 चेन लेनी है, इसको पलट देना है। ये थर्ड रो हमारी है। थर्ड रो में हमने पहली चेन में हम डबल क्रोशिया निकालेंगे और दूसरी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। तीसरी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया निकालेंगे और चौथी चेन में फोर्थ चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। यानी नेक्स्ट में हम लेंगे एक डबल क्रोशिया एक चेन में, फिर नेक्स्ट चेन में हमें एक डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट थर्ड चेन में हमें तीसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। तो ये रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है, सिंगल सिंगल और डबल इस तरह से। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे पास डबल क्रोशिया हैं हम उनको गिन लेंगे और उसके 6 भाग हम डिवाइड कर देंगे। इसको 6 भागों में हम डिवाइड कर देंगे। शुरुआत में हमने 2 चेन ली थी, उनको मिलाकर हमारे पास 42 डबल क्रोशिया हैं, 42 डबल क्रोशिया हैं हमारे पास। तो हम इनको 6 भागों में डिवाइड कर देंगे। 2 आगे के पार्ट, 2 पीछे के पार्ट और 2 हम मुड्डे बनाएंगे उसके पार्ट। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से हम यहाँ पर लेते हैं 2 चेन ले लेते हैं। उसके बाद इसको पलट देंगे और पहली चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। पहली चेन में हम पहली चेन हमारे पास है ही है। दूसरी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया लेंगे 2, यानी 3 डबल क्रोशिया हमारी हो गई। 1 2 3 4
5 6 और ये 7। आप जब भी कोई भी साइज का आप लड्डू गोपाल का ड्रेस बनाएं, उसमें आप हमेशा ही उनके 6 भागों में उसको आप डिवाइड करेंगे तो चोली का आगे और पीछे का जो हिस्सा है, जो भाग है, बहुत ही प्यारा निकल कर आएगा, बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो हमने यहाँ 7 चेन ले ली हैं। उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे मुड्डे बन जाएंगे। और बाग 7 और 7 प्लस हम 14 हम पीछे की साइड ले लेंगे डबल क्रोशिया। 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, 7 और 7 इधर की साइड आएंगे और 7 और 7 पीछे की साइड, यानी 7 से हमने डिवाइड किया है इसको तो 6 भागों से। तो 6 भाग हमारे इसके होते हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर पीछे 14 डबल क्रोशिया ले लेते हैं। 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जब हमने डिवाइड कर लिए हैं ये वाले पार्ट, उसके बाद हम यहाँ से काउंट करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम काउंट करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 हमारे यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद हमें 7 और चेन गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 लेने के बाद अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा आ रहा है डबल क्रोशिया, उसको हम पीछे की साइड बना लेंगे। तो हमारे पास 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हम पीछे की साइड बना लेते हैं। 2 एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहे हैं तो हम इनको बैक में ले लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहा है डबल क्रोशिया, उसको हम पीछे की साइड कवर कर लेंगे। तो फिर से हम यहाँ गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पर हमने यहाँ पर इसको डबल क्रोशिया कर लिया तो यहाँ पर हमारा मुड्डा बन गया है। तो अब हम यहाँ पर 7 चेन और बनाएंगे। 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7। जो 2 चेन ली थी हमने उसमें से भी लेना है, इसलिए ये 7 डबल क्रोशिया टोटल हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 चेन लेना है और इसको पलटने के बाद पहली चेन में हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। दूसरी चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया, यानी कि हर एक चेन में हमें अब डबल क्रोशिया एक बार ही निकालना है। यहाँ पर हमें क्रोशिया बढ़ाना नहीं है, इस तरह से। तो इस तरह से हम ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक और लाइन हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा ये चोली कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसके बाद एक लाइन और बना लेते हैं, यानी 2 लाइन हमें सेम टू सेम बनानी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों जो रो हैं वो बना ली हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि 2 चेन लेनी है, इसको पलट देना है। उसके बाद पहली चेन में हमें अगर आप इसको ज्वाइंट करना चाहते हैं, देखिए अगर आपको इसको ज्वाइंट करना चाहते हैं तो आपने यहीं से इसको ज्वाइंट कर लेना है। अगर आप यहाँ से ज्वाइंट कर रहे हैं यहाँ से, तो इस तरह से फर्स्ट चेन में इस लूप को निकाल लेना है ऐसे और इसको ज्वाइंट कर देना है। तो मैं इसको ज्वाइंट करके बना रही हूँ। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहीं से इसको वापस मोड़ दीजिए। तो ये 2 चेन बनाने के बाद पहली चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। दूसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से, और तीसरी चेन में हम 2 बार, यानी हर एक चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया निकालना है। तो इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया निकालते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर मैंने लास्ट में बना लिया है। अब हमें इसे क्या करना है, 2 चेन हमने ली थी, उसमें हमने
फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में लाकर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है इस तरह से। तो यहाँ ये जॉइंट हो जाएगी चोली हमारी। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट रो हमारी स्टार्टिंग आएगी घेरे की, जो कि डबल डबल की है। उसके बाद हमें 2 चेन लेनी है और उसी जिसमें से हमने चेन ली है उसमें से ही हमें एक डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से। और उसके बाद वाली नेक्स्ट चेन में से हमें 1 बार डबल क्रोशिया लेना है और थर्ड चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। फोर्थ चेन में से हमें 1 बार डबल क्रोशिया लेना है। फिफ्थ चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। सिक्स्थ में से हमें 1 बार छठवीं चेन में से, और सातवीं चेन में 7th रो चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। तो इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है, एक चेन में से 1 बार और एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया। तो ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट में फर्स्ट चेन में हम इसकी में स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे, स्लिप स्टिच से। तो हमारा ये इस तरह का देखिए घेरा तैयार हो जाएगा ये। अब हमको इस तरह से इसको बढ़ाते हुए जाना है। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे। पहली चेन में से हम डबल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद हमें 2 सिंगल क्रोशिया 2 चेन में से लेना है, यानी एक चेन में 1 बार और एक चेन में 1 बार। इस तरह से हमें 2 सिंगल क्रोशिया लेना है। फिर नेक्स्ट चेन में हमें इसको डबल करना है। फिर हम यहाँ 2, एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया और तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इसको पूरा बनाते हुए जाएंगे। तो हमें जितना बड़ा ये इसका घेरा रखना है हम उतना बड़ा इसको रख सकते हैं। सीरियल यही रहेगा। पहली रो हमारी डबल डबल की बनेगी, दूसरी रो हमारी 1 डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया और 1 डबल, फिर उसके बाद 2 सिंगल और 1 डबल का, फिर 3 सिंगल 1 डबल का, फिर 4 सिंगल 1 डबल का। इस तरह से सीरियल आपका बढ़ता चला जाएगा। जितना बड़ा भी आप घेरा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा घेरा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। सीरियल यही रहेगा जिस तरह से इसमें बताया गया है। तो आप चाहे चोली आपकी कितनी भी साइज की हो, आप जब घेरा बनाएंगे तो घेरा इसी तरह से ही बनेगा। तो हर किसी नंबर की चोली में भी आप ये वाला घेरा बना सकते हैं इसी तरह से। तो मैं ये घेरा बड़ा कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि वो डिज़ाइन हम कैसे डालेंगे। तो आगे हम डिज़ाइन डालेंगे, तो इसके लिए मैं घेरा इसका थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ। देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इस वो थर्ड चेन में हम क्रोशिया निकालते हुए स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। तो मैंने घेरा यहाँ पर 3 रो का ही बनाया है क्योंकि ये मेरी मोटी ऊन है। आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जैसे आपकी ऊन अगर मोटी है तो यदि घेरे में कहीं पर भी अगर फ्रिल आ रहा है, थोड़ा सा फ्रिल बन जाता है इसमें, अगर आपको फ्लैट सर्कल करना है और फ्रिल आ रहा है तो आप क्रोशिया कम कर दें, उसको 3 सिंगल 1 डबल की जगह 4 सिंगल 1 डबल कर दें जिस भी रो में आपका फ्रिल आ रहा है। देखिए मैं आपको दूसरी ड्रेस दिखाती हूँ। देखिए ये मेरी 2 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है, जो कि 1 नंबर से 2 नंबर के लड्डू गोपाल को आती है। तो ये जो ड्रेस मैंने बनाई है इसमें सेम मेथड इसके जैसा ही है, लेकिन ये ऊन पतली है। देखिए इसमें यहाँ पर डबल क्रोशिया है पहली रो में, दूसरी में 1 सिंगल 1 डबल है, तीसरी में 2 सिंगल 1 डबल है। इसमें भी फर्स्ट रो में डबल है, सेकंड रो में 1 सिंगल 1 डबल, थर्ड रो में 2 सिंगल 1 डबल और फोर्थ रो में 3 सिंगल 1 डबल। तो ये ऊन पतली है इसलिए इसमें सर्कल बिल्कुल फ्लैट है, कहीं भी फ्रिल नहीं है। ये ऊन मेरा थोड़ा मोटा है तो इसमें इसी सीरियल में ये थोड़ा सा फ्रिल आ गया है, तो मैंने यहाँ पर फंदे थोड़े कम कर दिए हैं। आप किसी भी साइड इसके फंदे कम कर दें। अगर फ्रिल आ रहा है तो फंदे ना बढ़ाएं उस जगह जिस जगह फ्रिल आ रहा है। तो मैंने यहाँ बैक साइड में फ्रिल की वजह से, ये ऊन मोटी है इस वजह से मैंने यहाँ फंदे नहीं बढ़ाए हैं। वो जब आप बनाएंगे तो आपको साथ के साथ पता चल जाएगा फ्रिल इस साइड इस तरह से नजर आ रहा है, हल्का हल्का फ्रिल। अगर ये फ्रिल बिल्कुल नहीं देना है आपको तो आप फंदे ना बढ़ाएं बैक साइड में। तो
मोटी और ऊन और पतली ऊन का ये फ़र्क होता है। सेम सीरियल से मैंने यही भी ड्रेस बनाई है, सेम सीरियल से ये भी ड्रेस बनाई है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी फ्रिल नहीं आया क्योंकि ये ऊन पतली है। तो चलिए, तो मैं इसमें एक रो और बढ़ा लेती हूँ क्योंकि ये बड़े लड्डू गोपाल की है, तो इसमें एक और रो में बढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घेरा कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसमें 2 रो और बढ़ा दीजिए तो घेरा और भी बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन डालने वाली हूँ। मेन तो मैं उस डिज़ाइन के बारे में बताने वाली हूँ। तो घेरा बनाने के बाद हम इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, स्लिप स्टिच से बंद करके इसको हम निकाल देंगे। तो ये हमारा चोली और घेरा रेडी हो जाता है। धागे को बैक साइड में कर देंगे इस तरह से, और अब हम यहाँ पर चोली को हम साइड में रख देते हैं और स्टार्टिंग हम ब्लैक ऊन से अपनी डिज़ाइन की करेंगे। देखिए इस तरह की डिज़ाइन में इसमें ये वाली पट्टी मैं इसमें फिट करने वाली हूँ। तो इस पट्टी को बनाना मैं बताने वाली हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा पट्टी का डिज़ाइन है ये, तो इसको मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस पट्टी को बनाना। तो इसके बीच के कलर के लिए मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ। आप रेड, येलो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। चेन बनाकर एक, दो, तीन, चार चेन हम यहाँ पर बनाएंगे। धागा डबल करेंगे और ट्रिपल करेंगे और पहली चेन में हम यहाँ पर क्रोशिया को निकालेंगे इस तरह से। ये मैं तोरण पट्टी में भी डिज़ाइन बता चुकी हूँ, लेकिन जब हम इसको लड्डू गोपाल की ड्रेस में बनाते हैं तो थोड़ा अलग डिज़ाइन होता है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम आई होल के अंदर से सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1, 2, 3, 4 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद धागे को, इस वाले धागे को हम ऊपर से उठाते हुए पीछे कर देंगे और यहाँ पर हम एक चेन से इसको बंद कर देंगे धागे को। उसके बाद हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और आई होल के अंदर से 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें 5 डबल क्रोशिया इसमें से निकालना है। उसके बाद 2 चेन लेना है और इस आई होल में ही लाकर इसको स्लिप स्टिच से हम बंद कर देंगे इस तरह से। आगे हम चेन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमने यहाँ पर 9 चेन ले ली है और उसके बाद हमें क्या करना है कि फिर से हम धागा ट्रिपल करेंगे और 1, 2, 3 चौथी चेन में हम 4th चेन में ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से और एक चेन लेंगे इस तरह से। उसके बाद आई होल में से हम फिर से वही रिपीट करेंगे। सिंगल क्रोशिया लेंगे 4, 3 और ये 4। अब हमें क्या करना है, इसको हम ऊपर से ऐसे उठा के इधर पीछे कर देंगे और यहाँ पर एक ऐसे चेन लेंगे तो हमारा ये जो चेन है ये वाली ये लॉक हो जाएंगी। तो उसके बाद हमें 2 चेन लेना है और फिर से आई होल में हम 5 डबल क्रोशिया लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया लेने के बाद हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और स्लिप स्टिच से इस होल में ही हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ही हमें ये सीरियल बनाते जाना है जब तक कि, ये देखिए, जब तक कि आपका जो कान्हा जी का जो घेरा है उस तक ये कंप्लीट ना आ जाए। जितने आई होल आपके घेरे में आएंगे उतने ही आई होल आपको बनाने हैं, चाहे वो कोई भी साइज की आप कान्हा जी की ड्रेस बनाएं। तो किसी भी साइज के लड्डू गोपाल के लिए आई होल बना लें इस तरह से और उसकी लंबाई बना लें। तो मैंने अपने घेरे के अनुसार
ये पहले से रेडी किया हुआ है आई होल्स। तो यहाँ पर मेरे इस घेरे में 2 4 6 8 9 इसमें आई होल हमारे मेरे घेरे में आ रहे हैं। तो मैंने 9 आई होल बना लिए हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आगे हमें इसमें क्या करना है। तो ये जो फ्लावर डिज़ाइन है ये किस तरह से बनाना है। आप धागा लेंगे, जिस भी कलर का आप ये फ्लावर बनाना चाहते हैं धागा लेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको बंद कर लेंगे। और जो पहली चेन है हमारी, जो हमने चेन ली थी, उसमें हम इसको इस तरह से निकाल कर और ऐसे जॉइंट कर देंगे। इस तरह से जॉइंट कर देना है। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, मैंने पहले ही से ही इसमें धागा जॉइंट किया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जॉइंट करने के बाद, धागा जॉइंट करने के बाद इसमें आप देखिए, इसमें आप लेंगे 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे। और पहली चेन में हम इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे, दूसरी में से भी इस तरह से निकालेंगे, तीसरी में से भी, और चौथी में से, पांचवी में से, इस तरह से। तो हमारे पास लूप्स हो जाते हैं 2 4 6 लूप्स हमारे पास हैं। उसके बाद हमें इस आई होल में एक बार और क्रोशिया निकालना है। उसके बाद हम 2 लूप ऐसे छोड़ते हुए जाएंगे, फिर से धागा पकड़ेंगे, छोड़ देंगे 2 लूप्स। इसके बाद हम धागा पकड़ेंगे 2 लूप्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 लूप हो जाते हैं। इस तरह से, इस तरह से, और लास्ट में 2 लूप्स को हम ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक चेन लेना है। तो देखिए ऊपर की साइड यहाँ पर 1 2 3 4 ये कड़ी आपको नजर आ रही हैं ऊपर की साइड, उन कड़ियों को हमें उठाना है। तो इसके लिए आप जो धागे वाला क्रोशिया है वो यूज कीजिएगा, क्योंकि मोटे क्रोशिया से ये इसको उठाना मुश्किल होता है, थोड़ा सा टाइटली उठेगा। और इस धागे से आप बहुत आसानी से इसको, ये मेरे पास 6 नंबर की क्रोशिया है, तो इससे आप इसको बहुत आसानी से उठा पाएंगे। तो इस तरह से आप इसको निकालते जाइए, ऐसे इस तरह से धागा निकालते जाइए। तो लास्ट तक हमारे पास यहाँ पर 2 4 6 लूप्स फिर से हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार और इसको इस आई होल में से निकालेंगे, इस होल में से निकालेंगे और इनको 2 करके हम छोड़ते हुए जाएंगे इस तरह से। अब हमें फिर से एक चेन लेना है और ऊपर वाले सेकंड वाले इस वाले से, फर्स्ट हमारा ये चेन वाला बन जाता है, दूसरा हमारा ये बनता है लूप, छोटा सा, छोटी छोटी कड़ियां बन जाती हैं ऊपर, उनको हमें उठाते हुए जाना है लास्ट तक। तो लास्ट में हमारे 6 लूप हमारी क्रोशिया में हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है उसके बीच में जगह बनी हुई है, उसमें से हमें ये क्रोशिया निकालना है। 2 लूप्स हमें उसी तरह से छोड़ते हुए जाना है, इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे और ऊपर वाले छोटी छोटी कड़ियों को हम उठाएंगे इस तरह से, और उनके अंदर से हम, कड़ियों के अंदर से इस तरह से धागा निकालते हुए आएंगे। देखिए 6 हमारे पास फिर से हो गए लूप। उसके बाद इसमें ही हमें एक बार और डालना है क्रोशिया, और 2 लूप हमें छोड़ते हुए जाने हैं इस तरह से। इस तरह से अब हमारे पास ये हमारा कंप्लीट पत्ती हुई है। तो अब हम इसको बंद करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और सेकंड जो कड़ी है उसमें से इस तरह से स्लिप स्टिच लेंगे, नेक्स्ट में से भी हम इस तरह से स्लिप स्टिच लेंगे। इसी तरह से हमें ये स्लिप स्टिच लास्ट तक लेते हुए जाना है। 6 में से 6 कड़ियों में से स्लिप स्टिच लेना है, तो ये हमारी पत्ती बंद हो जाएगी। तो इसके बाद हमें इसी में एक बार और क्रोशिया निकालना है और स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देना है इस तरह से। तो हमारी एक पत्ती रेडी हो जाती है। उसके बाद हम चेन लेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर से हमें इन क्रोशियाओं के अंदर लेना है, अंदर की साइड हम लेंगे
जिस तरह से हमने ये लिया है, एक में 2 बार और एक में 2 बार, इस तरह से ही हमें 2 पत्तियां और बना लेनी है। तो हमारी लास्ट वाले में दूसरी पत्ती लास्ट वाले तक आ जाएगी। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ ये पत्ती पूरी। अब देखिए, अब मैं इसको नेक्स्ट वाले में डालूंगी। बीचों बीच में से, कड़ी में से, चेन में से नहीं डालना है, 2 डबल क्रोशियाओं के बीच में से इसको डालना है। तो इस तरह से हम इसको पत्ती को कंप्लीट बना लेंगे। चेन लेते जाएंगे और नेक्स्ट कड़ी में से इसको उठा धागे को निकालते हुए फिर से हमारे पास 6 लूप हो जाते हैं इस तरह से। और हम इसको इस तरह से एक ही में से निकालेंगे, 2 देखिए यहाँ पे हमने 2 बार इसमें से निकाल लिया है। अब हम नेक्स्ट में से निकालेंगे 2 बार। पहले हम इनको ले लेते हैं, ये देखिए इस तरह से हम इनको ले लेते हैं पहले। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया जो है हमारी, इसमें हम डालेंगे इस तरह से। फिर एक बार और आएंगे हम इधर, एक बार और हम इसको डालेंगे, उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। तो देखिए एक चेन ले ली और इसको हम ये देखिए एक बार और इसके अंदर से ले लेंगे। ये लीजिए एक बार और हो गया ये हमारा कंप्लीट पत्ती। अब हम इसको बंद करते हुए लाएंगे। जब बंद करते हुए लाएंगे उसके बाद हम इसमें एक बार और स्लिप स्टिच से उसको बंद कर देंगे। चेन ली एक बार और इसको स्लिप स्टिच से बंद करते हुए आएंगे पत्ती को। लड्डू गोपाल की ड्रेस का बहुत ही प्यारा सा फ्लावर का डिजाइन है ये देखिए। अब फिर से हम चेन लेंगे, 6 चेन लेके फिर हमारे पास ये डबल क्रोशिया बचता है और लास्ट वाली चेन बचती है। इसमें से इन दोनों में से हम इसकी तरह ही ये पत्ती भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए लास्ट पत्ती भी मैंने कंप्लीट कर ली है। तो ये फ्लावर कुछ इस तरह का नजर आएगा, बहुत ही प्यारा डिजाइन बनेगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद जो हमारे पास ये कड़ियाँ हैं, इनके बीचों बीच से हमें यहाँ पर इसको जॉइंट करना है हाफ क्रोशिया से। उसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन फिर से लेंगे और उसके बाद इसको इस वाली जगह पर हम जॉइंट कर देंगे हाफ क्रोशिया से। उसके बाद फिर से वही 6 चेन लेंगे और फिर से हम दोबारा इस पत्ती को उसी तरह से बना लेंगे। तो ये डिजाइन हमारा इस तरह से जब तक बनेगा तब तक हमारी सारी कड़ियाँ कंप्लीट नहीं हो जाती। लास्ट में लाके हम यहाँ पर 5 चेन हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। 6वीं चेन से हम इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं। ये 6वीं चेन से हम यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ पर भी हम 5 चेन सफेद कलर से, व्हाइट कलर से हम 3 चेन को यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे और फिर लास्ट में यहाँ लाकर ज्वाइंट करके और उसको बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास सर्कल बन जाएगा। जितना बड़ा हमारा लड्डू गोपाल जी का ड्रेस है उतना बड़ा हमारा ये सर्कल बन जाएगा। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ और ज्वाइंट करके बताती हूँ कि ये सर्कल कैसा नजर आता है। देखिए यहाँ पर मैंने ये ज्वाइंट कर ली, लास्ट पत्ती मेरी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, 3 चेन लेनी है। यहाँ पर 3 चेन लेने के बाद बीच वाली चेन में हम इसको ज्वाइंट कर देंगे और फिर से 3 चेन लेंगे और इस जगह पर आकर इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। एक बार और एक चेन लेकर और धागे को हम काट देंगे। धागा हमने काट दिया। उसके बाद जो भी धागे हमारे पास हैं नजर आ रहे हैं उनको हम पीछे की साइड निकाल देंगे। वाइट को वाइट में होके निकाल देंगे जिससे वो धागा नजर नहीं आएगा।
इस तरह से एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे। ब्लैक धागा है उसको ब्लैक धागे में से हम निकाल देंगे इस तरह से, और इसको भी हम काट देंगे। इसी तरह से हम सभी धागों को निकाल देंगे पीछे की साइड से, और एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने घेरा बनाया था उसमें हम इसको सुई से टाँक देंगे। तो ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से नज़र आएगा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप चाहें तो इसमें मोती भी लगा सकते हैं। यहाँ पर बीचों बीच में आप इनको टाँक दीजिए। ये बीच में आप सुई धागे की मदद से इनको लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पर ये मोती लगाने वाली हूँ इसमें। तो इनको लगा के मैं आपको दिखा दूँगी कि ये ड्रेस किस तरह से मोती से नज़र आती है। और आप चाहें तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये फ्रंट में आप वाइट कलर से इसको हाफ क्रोशिया से पूरा बना दें, जिससे ये कवर हो जाएगा, किनारा इसका वाइट कलर से बन जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी रेडी ये प्यारी सी फ्लावर वाली ड्रेस। और इनका जो मुकुट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी वो किस तरीके से बनाना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।